हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे आंसू शर्मा फिटनेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि सिर्फ 1 वीक में, एक सप्ताह में हैंड स्टैंड करना सीखे हैं। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते हैं अपन हैंड स्टैंड कैसे सीखते हैं। तो भाइयों, हैंडस्टैंड आने के लिए सबसे पहले 20 पुशअप आना सबके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। मतलब 20 पुशअप आना, प्रैक्टिस होना सबके लिए अनिवार्य है, तभी आप अच्छी तरह से हैंडस्टैंड कर पाओगे और आपकी हाथों की मजबूती भी होगी। इसके लिए अगली पुशअप होती है अपन के लिए, जिसे रोप पुशअप या शोल्डर की मजबूती पुशअप कहते हैं। जैसे मैं अपनी भाषा में पिछवाड़ा ऊपर नीचे वाला पुशअप कहता हूँ। जैसे कि पिछवाड़ा ऊपर नीचे होता रहता है और हाथों की मजबूती यानी शोल्डर की भी मजबूती बढ़ती है इससे। इस पुशअप के कम से कम 3 सेट लगाने हैं आपको 10-10 के। फिर इसको जैसे ही आपको लगे कि हाँ मेरा हाथों की स्ट्रेंथ और बूस्ट हो गई है, तो अपनी पैरों की ऊंचाई थोड़ा और बढ़ा दें। मतलब पैरों के नीचे कोई सपोर्ट ले लें, जिससे कि आपको क्या स्ट्रेंथ और मजबूत हो हाथों की। इसके भी 3 सेट लगाने हैं 10-10 के, आराम से लगाना है बिल्कुल। अरे मेरा हाथ पर ना टूट जाए, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ना, मजबूती से करना है। फिर इसके बाद जब आप इसको अच्छी तरह से कर लें, फिर अपनी ऊंचाई और बढ़ा लें। जैसे कुर्सी ऐसे कुर्सी हिस्से पर रख लें, ऊंचाई और बढ़ा लें, फिर पुशअप दें। इसके भी आप 3 सेट लगाएं 10-10 के, जिससे कि आपके हाथों की और स्ट्रेंथ मजबूत होगी, क्योंकि हाथों के ऊपर और शोल्डर के ऊपर ही सारा वजन होता है। पुशअप लगाते जाएं। फिर जब आपको लगे कि हाँ इसको करने लग गए, तो अपने हाथों को होल्ड रखने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे आपके होल्ड रहेंगे हाथ, क्योंकि हाथों के ऊपर व्यक्ति स्टैंड करता है उसी से ही हाथ होल्ड रहते हैं। हाथों को होल्ड करने का अभ्यास करना है, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट, कितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी है। जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब करें। फिर इसको ओवरऑल करने के बाद फिर आप ऐसे कुर्सी के ऊपर अपने पैरों को रखें और गधे की तरह टांग ऊपर उठाएं मज़ा कर रहा, गधे की तरह टांग ऊपर उठाएं और अपने हाथों को स्ट्रेट रखें, कितना आप होल्ड कर सकते हैं। फिर दूसरी टांग को भी गधे की तरह उठाएं और बिल्कुल इसको होल्ड रखें, कितना आप होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पोस्चर बिल्कुल हैंडस्टैंड सीधा होगा। फिर गधे की तरह एक और टांग उठाएं, फिर उचकने की कोशिश करें, जिससे आपका शरीर बैलेंस में आने की कोशिश करें। और फिर इसी प्रकार दूसरी टांग से भी करना है, दूसरी टांग से भी करना है, गधे की तरह दूसरी टांग को उठाना है और फिर ऐसी उचकने की कोशिश करनी है कि आपको प्रयास हो जाए कि हाँ मैं हैंडस्टैंड अच्छी तरह से कर सकता हूँ। और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहने की कोशिश करनी है। फिर ऐसे ही आपको एक मेड का स्टैंड करना है, जिसे हम फ्रॉग स्टैंड कहते हैं। ये करना बहुत आसान है, इसको तो बच्चे भी कर लेते हैं। एक ऐड में एक बुढ़ी आंटी भी आती हैं, वो भी कर लेती हैं, तो मैं समझता हूँ आप लोग भी कर सकते हो। ऐसे स्टैंड करना है, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट आप कितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करें। फिर इसको ओवरऑल करने के बाद फिर आपको स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करनी है कि हाँ मैं कितनी देर तक स्टैंड कर सकता हूँ। ऐसे उचक उचक कर करने की कोशिश करनी है बिल्कुल स्टाइल में। और जब आप ओवरऑल कर लो, फिर इसके बाद आती है अपनी बॉल पुशअप। बॉल पुशअप के क्या, दीवार के सहारे से करना होता है इसको। इसके भी कम से कम आप 3 सेट लगा लीजिए, 10-10 के सेट लगा लीजिए, तो बहुत आराम है, इसको हर कोई कर लेता है। बिल्कुल आराम से करिए, कोई चिंता नहीं इसको करने की, बिल्कुल धीरे धीरे। 7 दिनों में आप बिल्कुल हैंडस्टैंड करना सीख जाओगे। फिर अपनी टांगों को आगे की तरफ लाइए और शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करिए कि मैं दीवार से टांग को हटाइए जो लगी हुई है, फिर उससे बैलेंस को करने की कोशिश, इससे दूसरी टांग से करिए और बैलेंस करने की कोशिश करिए। फिर ओवरऑल सीखने के बाद, चीज़ों को ओवरऑल करने के बाद आप 7 दिनों में हैंड स्टैंड सीख जाएंगे। तो आप हैंड स्टैंड करके खूब भांगड़ा कीजिए, डांस कीजिए, अपने दोस्तों को जलाइए, चाहे हैंड स्टैंड खड़े होकर पॉटी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरी तरह धर्राटे काटिए खूब मस्ती से। जय हिंद जय। फिर भी आप लोगों को अगर हैंड स्टैंड करने में कोई तकलीफ आती है, तो आप कृपया करके टिप्पणी कमेंट में अपने सुझाव स्पष्ट कीजिए। वहाँ पर आपका हाथ जोड़कर फूल से स्वागत किया जाएगा, पैर छीकर नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट में जाकर कोई जवाब अपना लिख दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले कि हाँ मैं इस जगह कोई गलती कर रहा हूँ या आपके लिए कोई सुझाव नहीं सुझा पा रहा हूँ। अगर हैंडस्टैंड करने में कोई तकलीफ आती है, तो मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID भी उपलब्ध करा दूँगा, जिससे कि आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके कोई भी बातें पूछ सकते हैं, है कि नहीं। और मन चाहे तो फॉलो कर लेना। बाकी की जब तक राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू शंकर।